हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिहार से बहुत बड़ी खबर बाहर निकल कर आ रही है। बिहार का 7th फेज का बिग अपडेट आ गया है। बिहार शिक्षक बहाली सब कुछ स्पष्ट हो गया है। किस दिन आएगा सिलेबस, ये सभी जानकारी हो गई है। तो बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2 दिन बाद सब कुछ एकदम बीपीएससी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा सिलेबस। तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इनका 1 से 12 का सिलेबस आउट हो गया है। तो देखते हैं इसके बारे में इनका क्या बयान आया है। वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं क्या क्या होगा इसमें। तो देखिए इनके ट्वीट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है, ये ऑफिशियल ट्वीट है। बीपीएससी हैज़ बीन नोटिफाइड टू कंडक्ट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम। इट हैज़ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी यह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन्होंने सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर आर विजल टू कंप्लीट दिस टास्क सक्सेसफुली। इन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है सभी स्टेक होल्डर से कि वो इस टास्क को कंप्लीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऑन आवर पार्ट वी आर कम्पिटेड इंश्योर फेयरनेस एंड इम्पर्टेंटी इन द इंटायर प्रोसेस। तो इन्होंने कहा है कि ये अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता के साथ और अपना ये परीक्षा कराएंगे। तो और अलग अलग न्यूज भी पेपर में निकल कर आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है न्यूज़ पेपर में क्या क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए राज्य में 1,78,000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा को लेकर आयोग आश्वस्त किया है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत होगी। मतलब इनकी परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शिता होगी। इनकी परीक्षा में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम दौर में इस समय चल रही है। बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने ट्वीट में यह विश्वास दिलाया है कि अपनी तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को साफ और पक्षपात रहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के तहत नियुक्ति लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा आधार पर होनी है। इनमें 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 85,477, 6 से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 1,745 पद, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए की शिक्षकों की 33,186 पद एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के 57,618 पद हैं। इन 1,78,026 पदों से 6वीं 8वीं कक्षा के शिक्षकों के 1,745 पदों को छोड़कर बाकी 1 से 5वीं, 9वीं से 12वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के सभी पद जिलों को आवंटित करते हुए आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए भेज दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर इनको कहा गया था, किंतु ये समय सीमा से पहले ही 36 जिलों में 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक पदों के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर हो चुके थे। समय से पहले ही आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिए थे। इसी प्रकार अधिकांश जिलों में 9वीं से 12वीं, 10वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों पदों के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर हो चुके थे। माना जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर क्लियर होने की प्रक्रिया 2 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। यानी कि आपके पास अब केवल 2 दिन बचे हैं, जिसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा क्या क्या आएगा। तो देखिए इसमें आयोजन हेतु अधियाचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। लिखित परीक्षा के लिए आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। 2 से 3 दिनों में सिलेबस पर अंतिम मुहर लग जाएगी, फिर आपका सिलेबस पूरी तरह आउट हो जाएगा। 2 से 3 दिनों सिलेबस भी तय हो जाएंगे। इसे लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। इसमें दूसरी बैठक में सिलेबस तब हो जाने के संकेत है। यह माना जा रहा है कि प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के सिलेबस अलग अलग होंगे। इनका मतलब है कि 1 से 5वीं के अलग और 6 से 8वीं तक के अलग, 9वीं से 10वीं के अलग, सभी के अलग अलग परीक्षा होंगे और सिलेबस अलग अलग होगा।
इसलिए है क्योंकि उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों के विषयवार नियुक्ति होनी है, क्योंकि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विषयवार नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए इनका और एक ट्वीट आया है, उस पर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका एक और ट्वीट आया है, व्हाइल डिटेल ऑफ TRE आर बीइंग फाइनलाइज्ड जस्ट टू गिव सम हेड्स अब टेक the example of water as water flow from high to low level, so that knowledge teacher student must therefore be higher than their pupils, so be the test standard even if the syllabus is same। इन्होंने कहा है कि जिस छोटे बच्चों को जो है जितना सिलेबस रहेगा उससे टीचर का सिलेबस थोड़ा सा हाइयर रहेगा, यानी कि अगर आप 1 से 5 तक के तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 तक के सिलेबस को पढ़ना होगा, देखना होगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एज वाटर फॉलोज फ्रॉम हाई टू लो लेवल, जैसे कि वाटर हाई से लो लेवल को बहता है, उसी प्रकार आप अगर छोटे कक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़ी कक्षाओं की उससे अपर कक्षाओं की लिए भी पढ़ना होगा। ये यहाँ जिनको इंग्लिश में ना समझ आ रहा हो तो यहाँ हिंदी में देख लें, ये दिया है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि वही रहता है जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का है, अर्थात वह विद्यार्थी को पढ़ाते हैं पढ़ाएंगे, फिर भी परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर कक्षा के स्तर का होगा। या 6 से 8 तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 मतलब कि 6 से 8 तक तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9 से 10 के पढ़ना पड़ेगा, 9 से 10 का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 9 से 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यही इनका मतलब हुआ। तो देखिए आज आप लोग समय बिल्कुल भी नष्ट मत करिए, अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सिलेबस कहाँ से रहेगा। तो आप अगर 5 की कक्षा तक तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 से 8 तक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही आप कोई नोटिफिकेशन मतलब सिलेबस को लेकर जारी होता है मैं उसे डाउनलोड करके दिखाऊंगी आपको और सब कुछ स्पष्ट कर दूंगी क्लियर। ये मेरा उत्तरदायित्व है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।